गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सभी लोग स्वस्थ हों। हमने लास्ट क्लास के अंदर प्लांक के विकिरण नियम के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांक के विकिरण नियम से किस तरीके से वीन का नियम भी प्राप्त किया गया, रेले जीन्स का भी नियम प्राप्त किया गया और स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी प्राप्त किया गया। क्योंकि वीन और रेले जीन्स का नियम जो है मतलब क्लासिकल पे बेस्ड है, उनके द्वारा कृष्णिका विकिरण के वितरण वक्र को आधा आधा तो डिफाइन किया गया ही था। वीन जैसे लघु तरंग दैर्ध्य पर कर्व को संतुष्ट करता है और रेले जीन्स दीर्घ तरंग दैर्ध्य प्रभाग पर संतुष्ट करता है। तो प्लांक के विकिरण नियम से अगर हम लोग लोअर वेवलेंथ पे कैलकुलेट करें तो हमें वीन का विकिरण नियम प्राप्त होना चाहिए, और अगर हायर वेवलेंथ के लिए हम लोग बात करेंगे तो हमें रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है वो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप इस स्क्रीन पे जो ऊपर ही ऊपर एक्सप्रेशन है यू न्यू डी न्यू इज़ इक्वल टू 8 पाई एच न्यू की पावर 3 सी की पावर 3 डी न्यू एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये वाला एक्सप्रेशन जो है कल हमने जो डेरिवेशन किया था प्लांक के विकिरण नियम का, उसमें इस एक्सप्रेशन को प्राप्त किया था, जिसमें ऊर्जा घनत्व जो है यू न्यू डी न्यू जो है वो हमें ये प्राप्त होता है। आवृत्ति न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कृष्णिका विकिरण द्वारा उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व है ये। अब हम लोग बात करते हैं लघु तरंगदैर्ध्य प्रभाग की। जैसे लोअर वेवलेंथ का मतलब है कि एच सी बाई लेमडा के टी, ये होता है ना एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टर्म है वो क्या है, एच सी बाई के टी, लेमडा के टी। ठीक है, अगर मानो एच सी बाई के टी का मान लेमडा की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, और लेमडा जो है वो बहुत ही कम है, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए डिवाइड करने वाली जो क्वांटिटी है अगर बहुत ही छोटी है तो फिर हमें बड़ी राशि ही प्राप्त होती है। जैसे 1 तो 8 के अंदर आप 2 का भाग दो तो 4 मिलता है, और 1 अगर 8 के अंदर आप 4 का भाग दोगे तो 2 मिलता है। यानी कि जितनी छोटी राशि से डिवाइड करोगे उतना ही बड़ी वैल्यू हमें मिलती है। तो अगर एच सी बाई के टी काफ़ी बड़ा है लेमडा से, तो एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी ये वाली क्वांटिटी 1 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो नीचे जो एक्सप्रेशन के अंदर टर्म रहती है ये वाली, तो इसके अंदर हम लोग इस -1 को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये वाली क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ऊपर तो आवृत्ति की फॉर्म में है और आवृत्ति की फॉर्म में है, और तरंगदैर्ध्य की फॉर्म में भी हमने लास्ट क्लास के अंदर निकाला था। तो तरंगदैर्ध्य की फॉर्म में अगर हम लोग निकालना चाहें तो 8 पाई एच सी लेमडा की पावर 5 और ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी -1 था, तो -1 जो है वो रिमूव हो गया क्योंकि एच सी बाई लेमडा के टी इज़ एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लेमडा के टी इज़ ग्रेटर देन 1, तो -1 को हमने रिमूव कर दिया है उस कंडीशन में। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो हो जाता है 8 पाई एच सी ओवर लेमडा 5 ई की पावर माइनस एच सी लेमडा के टी, क्योंकि इस टर्म को आप ऊपर लेकर जाते हो तो ये माइनस का हो गया। अब ये वाला जो भाग है इसको हमने कोई कांस्टेंट ए बना दिया है, और एच सी बाई के को हमने कोई और कांस्टेंट -a बना दी, स्मॉल ए बना दिया है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला हो जाता है यू लेमडा डी लेमडा का a बटे लेमडा की पावर 5 ई की पावर -a बटे लेमडा टी, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमें वीन के विकिरण नियम में भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उससे ये सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग लोअर वेवलेंथ रीजन की बात करते हैं तो वीन का विकिरण नियम हमें प्लांक के विकिरण नियम से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण के लिए। दीर्घ तरंगदैर्ध्य का मतलब ये हो गया कि एच सी बाई लेमडा के टी जो है वो लेस देन 1, क्योंकि लेमडा जो है वो बहुत बड़ा है तो एच सी बाई के टी जो है वो बहुत ही छोटा रह गया यहाँ पे।
ठीक है। अगर एच सी ऊपर वाली राशि छोटी है, नीचे भाग देने वाली राशि बड़ी है, तो फिर जो राशि टोटल होती है वो छोटी रह जाती है। इसीलिए एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी जो है, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली, जैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हायर ऑर्डर के टर्म को हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि आगे वो नेग्लिजिबल हमें मिलते हैं, क्योंकि लैम्डा काफ़ी बड़ा है तो हमें नेग्लिजिबल अमाउंट मिलता है। इसीलिए हमने फर्स्ट के 2 टर्म्स ले लिए, 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी। अब इसको हम लोग प्लांक के विकिरण सूत्र के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी बाई लैम्डा 5। और यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 1 से 1 रिमूव हो जाएगा और लैम्डा के टी ऊपर जाएगा, एक एच सी नीचे आ जाएगा, एच सी से एच सी रिमूव, और इस एच सी से ये एच सी गया, के टी ऊपर चला जाएगा, लैम्डा 4 बन जाएगा। तो 8 पाई के टी बाई लैम्डा की पावर 4 ये बन जाता है। और ये एक्चुअल में रेले जीन्स का विकिरण नियम जो है वो एग्जैक्टली यही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग हायर वेवलेंथ रीजन की बात करते हैं तो प्लांक का विकिरण नियम जो है वो रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है उससे उसको भी सेटिस्फाई करता है, उसको भी संतुष्ट करता है। ठीक है, तो इससे प्लांक के विकिरण नियम से हमें वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का विकिरण नियम दोनों जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम की बात करते हैं तो क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम में, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम हमें क्या देता है, कुल ऊर्जा घनत्व देता है। ठीक है, तो कुल ऊर्जा घनत्व मतलब 0 से अनंत तक जितनी भी वेवलेंथ होगी, जितनी भी तरंग दैर्ध्य के मान होंगे, उन सभी रीजन के लिए कुल ऊर्जा का फॉर्मूला जो है वो ये हो गया, यू लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। लैम्डा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब हम लोग यू लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं प्लांक के विकिरण सूत्र से जो हमें प्राप्त हुई थी, 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 5 एक्सपोनेंशियल एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1, ये रख दिया। अब हम यहाँ पे कुछ मानकर चलते हैं कि एच सी बाई लैम्डा के टी जो है हमने उसको x मान लिया। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा का क्या हो जाएगा, -1 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो एच सी बाई लैम्डा स्क्वायर के टी माइनस का डी लैम्डा इज इक्वल टू डी एक्स। तो इस तरीके से डी लैम्डा जो है वो क्या हो जाता है, जैसे ये वाली यहाँ पे जो ये वाला जो लैम्डा स्क्वायर है, ये वाला जो लैम्डा स्क्वायर है, इस लैम्डा स्क्वायर को भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स की फॉर्म में रख देंगे। तो लैम्डा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 1 बटे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये के स्क्वायर टी स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये मान हम लोग जो है यहाँ पे रख देते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर लैम्डा स्क्वायर का मान भी एक्स की फॉर्म में रख देते हैं, जिससे क्या होगा, हमें डी लैम्डा इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। क्योंकि लैम्डा स्क्वायर में 1 बाई लैम्डा स्क्वायर में के स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा तो एक के टी बचेगा, एक एच सी बचेगा। ठीक है, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देखोगे अपने कॉपी में तो आराम से आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। फिर ये डी लैम्डा का मान जो है इसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी लैम्डा रहेगा उसको आप एक्स की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे ये वाला लैम्डा 5 है, इसको भी क्या रख देंगे, एच सी बटे एक्स के टी। ठीक है, क्योंकि ये एक्स इधर आ जाएगा ना, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो एक्स एच सी बटे एक्स के टी ये रख दिया, उसकी पावर 5 लगा दी, डी लैम्डा का मान रख दिया। ठीक है, और ई की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको सारे जितने भी कांस्टेंट है उनको हम लोग अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 पाई एच सी ये था ही, और एक एच सी ये रहा, तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया, लेकिन नीचे 5 है पावर, तो नीचे 3 बच जाएगी, ऊपर 2 और नीचे 5, तो नीचे 3 बच गई। इसी तरह यहाँ पे भी 5 है के टी की, लेकिन यहाँ पे के टी की एक बटा के टी है ना, तो 4 बच गई, जो 4 जो है वो ऊपर आ जाएगी, के की पावर 4 टी की पावर 4। हमारे पास ये तो इधर कांस्टेंट सारे सोल्व हो गए। अब इधर देखो ये x का पावर कितना बचेगा, x का पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x की स्क्वायर है, तो 3 बच गए, तो 3 इधर आ गया। तो
तो ये फाइनली हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। इस वाले एक्सप्रेशन में देखो ये सब तो कांस्टेंट है और ये जो होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू पाई की पावर 4/15 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पुट करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है 8 पाई k की पावर 4 t की पावर 4 पाई की पावर 4 c की पावर 3 h की पावर 3/15 ये आ जाता है। इस तरीके से ये हमारे पास कुल ऊर्जा घनत्व आ जाता है। ठीक है, समतापी कोटर, क्योंकि हमने कोटर का ताप एक नियत रखा है, उससे एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की उत्सर्जन क्षमता। देखो कल हमने एक वो लास्ट क्लास में एक देखा था कि ऊर्जा घनत्व जो है वो क्या होता है 4/CE। ये ऊर्जा घनत्व है, ये उत्सर्जन क्षमता है। तो उत्सर्जन क्षमता को भी निकाल सकते हैं C/4 U करके, C/4 से डिवाइड कर C/4 से इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारे पास जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। बाकी सब कांस्टेंट है जिसको हमने सिग्मा लिख दिया है। सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट हमें मिल जाता है। और ये क्या करते हैं, इस प्रकार से प्लांक के विकिरण नियम से हमें रेले जीन्स और वीन का विकिरण नियम संतुष्ट होता है, साथ में ही स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम जो है कुल ऊर्जा घनत्व का वो भी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।